हमारे YouTube चैनल मल्टी यूनिटी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, दूसरों को भी शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। आज हम कक्षा 12 के फिजिक्स में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे जो कि आपके स्क्रीन के सामने दिख रहे होंगे। तो इसमें हम आप लोगों को क्या क्या समझाएंगे, पहले तो ये समझ लीजिए। आप लोगों को सूत्रों के माध्यम से मात्रक निकालना सिखाएंगे, सूत्रों के माध्यम से बीमा निकालना सिखाएंगे और सूत्रों के माध्यम से परिभाषाएं निकालना सिखाएंगे। तो आप लोग सूत्र के माध्यम से आज 3 चीज़ें तो सीखेंगे ही सीखेंगे, इसके साथ साथ चौथी चीज़ है सवाल। तो सूत्र अगर याद होंगे तो सवाल भी आप लोग लगा लेंगे। तो हमारा यही कहना है, फिजिक्स में जितने महत्वपूर्ण सूत्र हैं सभी को आप लोग याद कर लीजिए। और इसके साथ साथ हम इस वीडियो में आप लोगों को कई सारी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें समझाने जा रहे हैं। तो आप लोग वीडियो अंत तक देखिए। आज के बाद आप लोगों को यदि ये वीडियो अंत तक देखते हैं तो आज के बाद आप लोगों को कभी भी परिभाषाएं रटने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी राशियों की जो महत्वपूर्ण हैं उनकी परिभाषाएं 1 मिनट में आप लोगों को याद हो जाएंगी और जब चाहोगे तब अपने आप परिभाषाओं को बना लोगे, मात्रक बना लोगे और बीमा भी बना लोगे। तो आइए चलते हैं। आपके स्क्रीन के सामने कुछ बीमाएं दे रखी हैं, इनको आप लोगों को याद रखना है। तो इसमें हम आप लोगों को समझा देते हैं। लंबाई हो चाहे चौड़ाई हो, चाहे ऊंचाई हो, चाहे गहराई हो या दूरी हो या विस्थापन हो या परिधि हो, सभी का मात्रक मीटर होता है। नोट करते हैं इसे कैपिटल एल से। क्षेत्रफल इसे डिनोट नहीं करते हैं, बीमा दी गई है, बीमा दी गई है कैपिटल एल, यह कोष्ठक में लिखते हैं, ठीक है। मात्रक क्या होता है मीटर और बीमा होती है कैपिटल एल। बीमा को हमेशा कोष्ठक में रखते हैं, यदि कोष्ठक में नहीं रखेंगे तो बीमा गलत हो जाएगी। क्षेत्रफल ऐसे प्रदर्शित करते हैं और मात्रक होता है वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर और बीमा होती है L2। इसे L की घात 2 नहीं बोलेंगे, बीमा को क्या बोलेंगे L2 बोलेंगे। फिर आते हैं आगे आयतन। आयतन हो गया V, आयतन को प्रदर्शित करते हैं V से। मात्रक हो गया मीटर क्यूब और बीमा हो गई L3। इसको क्या बोलेंगे L3 बोलेंगे। बीमा को L क्यूब नहीं बोलते हैं, बोल सकते हैं लेकिन इसको ऐसे ही बोला जाता है, बीमा को L3, ये कोष्ठक में है। फिर द्रव्यमान का किलोग्राम और यह है कैपिटल M। समय T, मात्रक होता है सेकेंड और बीमा होती है कैपिटल T। आप लोगों को याद रखना है। वैद्युत धारा को I से प्रदर्शित करते हैं, मात्रक होता है एम्पियर और बीमा होती है कैपिटल A। बल का मात्रक होता है न्यूटन, F से डिनोट करते हैं और बीमा होती है इसकी क्या mLt-2। इसको सही से देखिए आप लोग, mLt-2। आवेश का मात्रक होता है कूलाम और प्रदर्शित करते हैं आवेश को Q से और बीमा होती है इसकी AT। तो आप लोग टेंशन ना लो, इस वीडियो में ये जो बीमाएँ हैं ये सभी निकालना सिखाएंगे हम। इन सभी बीमाओं को आप लोगों को अभी सिखा देंगे बिल्कुल, कैसे बीमा निकालोगे, कैसे परिभाषा निकालोगे किसी की चीज़ की और कैसे मात्रक निकालोगे, ये सभी चीज़ें भी आप लोग इस वीडियो में सीखने वाले हो। तो आप लोग आगे देख लीजिए। दिया गया है ऊर्जा, गतिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा या कार्य। तो कोई भी प्रकार की ऊर्जा हो चाहे कार्य हो, इसका मात्रक क्या होता है जूल होता है और बीमा होती है mL2T-2, mL2T-2। तो इस तरीके से इतनी बीमाएँ हो गई हैं। कुछ यहाँ पे पेज की कमी के कारण छूट रही थी बीमाएँ, वो भी इम्पॉर्टेंट हैं, ये मैंने यहाँ पे कोष्ठक में दे दी हैं। देख लीजिए आप लोग। वेग और चाल। वेग का V से डिनोट करते हैं और चाल को S से। इन दोनों का मात्रक एक ही होता है मीटर पर सेकेंड। चाहे वेग कहे चाहे चाल कहे, बीमा एक ही होगी, मात्रक एक ही होगा। बीमा होगा इसकी Lt-1, ये याद रखना है। अभी हम आगे सभी की निकालना सिखा देंगे, इसकी भी निकालना सिखा देंगे, याद नहीं करते हो तब भी निकालना सीख जाओगे। त्वरण। त्वरण को ऐसे प्रदर्शित करते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मात्रक होता है, बीमा होती है Lt-2। तो आप लोग कोशिश करके इतनी बीमाओं को अवश्य याद कर लें और आगे जो बीमाएं हम दिखा रहे हैं आप लोगों को, आगे आप लोगों को लिए चलते हैं। इसमें हम बीमाएं निकालना सिखाएंगे, कैसे बीमा निकालेंगे और किस तरीके से हम बीमा निकालते हैं, इन सबको आप लोग सीखोगे। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण राशियाँ ले ली हैं, उनके बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि पेपर में कई बार आ चुकी हैं। तो सरल से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है चाल। चाल का सूत्र यहाँ पे दे रखा है दूरी बटे समय। चाल का सूत्र दे रखा है दूरी बटे समय। वेग का सूत्र दे रखा है विस्थापन बटे समय। त्वरण का सूत्र होता है वेग परिवर्तन बटे समय और बल का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण और दाब का सूत्र होता है बल गुणे क्षेत्रफल। और विद्युत क्षेत्रफल की तीव्रता जो पेपर में कई बार पूछी जा चुकी है, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र होता है F/Q। आवेश
का सूत्र होता है I गुणे टी और वैद्युत शक्ति का सूत्र होता है W बटे टी। इधर आते हैं वैद्युत विभव, कई बार विभव पूछी जा चुकी है कक्षा 12 के पेपर में। तो B बराबर सूत्र होता है W बटे क्यू। इसकी परिभाषा कैसे निकालेंगे, इसकी बीमा कैसे निकालेंगे, कैसे मात्रक निकालेंगे, यह इस वीडियो में आप लोग सीखने वाले हो अभी। इसके बाद 10वां देख लीजिए, कार्य के बारे में मैंने लिया है, बल गुणे विस्थापन, प्रतिरोध के बारे में दिया है मैंने, R बराबर V बटे I, इसे ओम का नियम भी कहते हैं, आप लोगों को पता होगा। गतिज ऊर्जा के विषय में बात करते हैं, K बराबर हाफ mv² सूत्र होता है, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है U बराबर mgh और घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटे आयतन। फिर संधारित्र की धारिता C बराबर Q बटे V, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2L, ये सभी पूछी जा चुकी हैं। सबसे पहले ये मैंने जितनी ली हैं इनका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सूत्र याद करने के लिए और सूत्र लिखने के लिए। अब आगे चलते हैं, इन सभी राशियों के हम सूत्र से मात्रक निकालना और बीमा निकालना सिखाएंगे और जिनकी परिभाषा सूत्रों के माध्यम से बन सकती है उनकी हम परिभाषा भी आप लोगों को याद करा देंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चाल की। तो आइए देखते हैं इन सभी के सूत्र और मात्रक कैसे निकालते हैं, सूत्र से मात्रक और बीमा कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं चाल की। सबसे पहले नंबर पे थी चाल। तो चाल को कैसे निकालेंगे, चाल का सूत्र होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। ऐसे ही दूसरा नंबर था वेग का। चाल और वेग एक जैसी बात है तो इनको एक साथ बता देते हैं हम। वेग का सूत्र होता है, वेग का सूत्र होता है विस्थापन बटे में समय। तो सबसे पहले इनकी परिभाषा के बारे में बात करते हैं। तो आप लोग एक बात ध्यान रखना, चाल और दूरी बटे समय लिखा है, कभी भी बटे में कोई भी चीज़ होती है उसे प्रति एकांक बोलते हैं। तो प्रति एकांक समय में चली गई दूरी को क्या कहेंगे, चाल कहेंगे। इसे v से प्रदर्शित करते हैं। चाल को यश से प्रदर्शित करते हैं, स्पीड, और वेग को वेलोसिटी होता है, इसे v से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो प्रति एकांक समय में चली गई दूरी को क्या कहेंगे, चाल कहेंगे। प्रति एकांक समय में प्राप्त विस्थापन को क्या कहेंगे, वेग कहेंगे। इतना अंतर है, ये सदिश राशि है, ये अदिश राशि है। तो इस तरीके से हम इनकी परिभाषा बना लेंगे। अब आते हैं मात्रक पे। दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, और समय नीचे है बटे में, तो बटे में कोई चीज़ हो तो प्रति का निशान लगा लेंगे। मीटर प्रति समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो इसका मात्रक क्या आ गया, मीटर प्रति सेकंड आ गया है। अब यहाँ देखेंगे विस्थापन, विस्थापन का भी मात्रक मैंने पीछे भी शुरुआत में ही बता दिया था, क्या होता है, मीटर, और बटे में क्या हो जाएगा, सेकंड। तो मीटर प्रति सेकंड इसका भी मात्रक आ चुका है। अब देखते हैं बीमा। ये तो मात्रक की बात हो गई, ये भी मात्रक हो गया, इसका ये मात्रक हो गया। कैसे निकाल रहे हैं ये सीख रहे हैं हम लोग। तो अब बीमा कैसे निकालेंगे, बीमा भी देख लीजिए। सूत्र के माध्यम से हम बीमा निकालेंगे। तो मीटर की क्या होती है, यल, और बटे में सेकंड की क्या होती है, टी, यानी समय की क्या होती है, टी। तो बटे में टी है, ऊपर ले जाएंगे तो इसको क्या हो जाएगी, यहाँ पे घात 1 है मान लो, ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, -1। तो क्या हो गया, यल टी -1। ठीक है, ऐसे यहाँ पे भी कर सकते हैं हम, यल बटे टी, और जब टी ऊपर जाएगी तो टी की घात -1 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, यल टी -1, एक साथ लिख देते हैं। तो इस तरीके से हमारी बीमा आ गई है, चाल की भी और वेग की भी। नेक्स्ट देखते हैं, 3 नंबर पे था हमारा त्वरण। 3 नंबर पे था त्वरण। त्वरण को ऐसे प्रदर्शित करते हैं, सूत्र होता है इसका विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय नहीं होता है, वेग परिवर्तन बटे समय होता है। क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे में समय, ये होता है। तो इसकी परिभाषा कैसे निकालेंगे, कोई पूछे त्वरण किसे कहते हैं तो क्या कहोगे, प्रति एकांक समय में वेग में हुए परिवर्तन को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से परिभाषा निकालेंगे, प्रति एकांक समय में वेग में परिवर्तन को त्वरण कहते हैं, या ऐसे भी कह सकते हो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसका मात्रक कैसे निकालेंगे, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड, ऊपर वेग का मात्रक रख दिया है, बटे में समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। जब ये सेकेंड एक साथ हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मात्रक भी निकल चुका है हमारा, ये मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। किस तरीके से, सूत्र से निकाला है मैंने, ये मात्रक आ गया। अब इसकी बीमा कैसे निकालते हैं ये भी आप लोग देख लीजिए। बीमा,
त्वरण चल रहा है हमारा, चाल हो गया, वेग हो गया, आप त्वरण की बात कर रहे हैं, बीमा कैसे निकालेंगे आप लोग देख लीजिए, बहुत अच्छे से समझ लीजिए। परिभाषा समझ चुके हैं, मात्रक समझ चुके हैं। अब बीमा निकालने के लिए वेग की बीमा ऊपर रखेंगे, वेग की बीमा पीछे निकाल चुके हैं, LT-1 ये ऊपर रख दी मैंने, बटे में समय की बीमा क्या होती है T, ये नीचे रख दी। अब आप लोग बताइए, T की घात 1 लिखा है, ये ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो इसको एक साथ कैसे लिखेंगे हम, L T की घात -1 ये है और -1 ये है, ये 1 ऊपर जाएगी माइनस की हो जाएगी, तो माइनस का क्या हो जाएगा 2, तो LT-2 ये किसकी बीमा आ गई, त्वरण की बीमा आ गई। अब नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4। नंबर 4 पे हमारा था बल। बल बराबर होता है विस्थापन द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान क्या होता है m इंटू ए, तो बल का सूत्र क्या होता है F बराबर m में आप लोगों ने पढ़ रखा है। तो बल का मात्रक क्या हो गया, मात्रक हो गया इसका न्यूटन, एक मात्रक क्या हो गया न्यूटन, और दूसरा मात्रक क्या होगा तथा दूसरा मात्रक क्या होगा, m का क्या होता है किलोग्राम, द्रव्यमान का क्या होता है किलोग्राम, बीच में इंटू है तो डैश लगा देंगे, और त्वरण है तो त्वरण का मात्रक क्या पढ़ चुके हो अभी तुम, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यह मात्रक किसका आ गया है, बल का दूसरा मात्रक आ गया है। एक बल का मात्रक ये हो गया, दूसरा ये हो गया। अब क्या करते हैं, बीमा निकालते हैं। क्या निकालते हैं, बीमा। तो बीमा निकालने के लिए क्या करेंगे, यम की बीमा गुणे ए की बीमा, यम की बीमा गुणे ए की बीमा, ए की बीमा। अब बीमा रखते हैं हम इसमें, कैसे निकालेंगे, यम की बीमा कैसे क्या होती है आप लोगों को पता है, द्रव्यमान है तो यम की गुणा यम हो जाएगी, कैपिटल यम कोष्ठक में, इंटू ए की बीमा भी निकाल चुके हैं। नहीं पता है आप लोग इस तरीके से निकाल लेंगे, अगर पता है तो रख देंगे LT-2। अब दोनों की गुणा कराएंगे, एक साथ हो जाएंगे, तो दोनों एक साथ होंगे तो क्या लिखेंगे MLT-2। तो ये किसका हो गया, चौथा नंबर बल जो था हमारा, अभी जो मैंने सूत्र लिए थे उनमें बल की ही बीमा निकल आई। बल की परिभाषा कैसे निकालेंगे, हमने कहा था बटे में हो तो प्रति एकांक, अगर गुणे में हो तो गुणनफल, ये याद रखना है, गुणे में हो तो गुणनफल। तो यहाँ पे क्या कहेंगे, द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं, द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं, इसे F से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, F से प्रदर्शित करते हैं। तो आप लोग समझ रहे होंगे, और साथ में कॉपी करते जाएँ या आप लोग नोट करते जाएँ नोटबुक पे। तो इस तरीके से आप लोग ये 4 बीमाएँ समझ चुके हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, 5वां नंबर है दाब। दाब को समझाते हैं आप लोगों को, दाब क्या है, परिभाषा कैसे निकालते हैं, बीमा कैसे निकालते हैं और मात्रा कैसे निकालते हैं। अब बात करते हैं दाब की। दाब को P से प्रदर्शित करते हैं, P बराबर F बटे A, ये दाब है। 5वां हम बताने जा रहे हैं अब, P बराबर F बटे A। ये कैपिटल होता है क्षेत्रफल वाला, ना कि त्वरण वाला, ठीक है। E बराबर F बटे A, तो इसकी परिभाषा कैसे बोलेंगे, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाया गया बल, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाया गया बल दाब कहलाता है, ठीक है। ये परिभाषा हो जाएगी, क्योंकि बटे में है, बटे में क्या है A है, तो प्रति एकांक क्षेत्रफल, और ऊपर बल है तो बल लगाया जाता है, तो इसीलिए क्या बोलेंगे हम, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को दाब कहते हैं। इसका मात्रक एक तो होता है पास्कल, वैज्ञानिक के आधार पर क्या होता है पास्कल, यह दाब का मात्रक होता है। अब दूसरा मात्रक निकालने को कहे तो कैसे आएगा दूसरा मात्रक, तथा क्या आएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। बल का मात्रक न्यूटन, बटे में क्या है क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, यह दूसरा मात्रक हो गया। तो ये 2 मात्रक दाब के हो गए, आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद में बीमा निकालते हैं, बीमा। बीमा निकालने के लिए क्या होगा, F की बीमा, F की बीमा बटे A की बीमा, A की बीमा। अब निकालते हैं, ऊपर क्या रखते हैं, F की बीमा रखते हैं, क्या होती है MLT-2, ये बल की बीमा रख दी ऊपर, बटे में क्या रखेंगे A की बीमा। A क्या है यहाँ पे क्षेत्रफल है, तो A ये मत करना, A की बीमा ये A रख दो, ठीक है, ये नहीं होगा। A की बीमा क्या है, A यहाँ पे है क्या, ये तो विद्युत धारा की बीमा होती है। A की बीमा क्या है, A है यहाँ पे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की बीमा क्या होगी L2। अब यहाँ से आप लोग एक चीज़ देख लीजिए, L एक कैंसिल हो गया, ठीक है। अब नीचे एक L बचा है, यानी L की घात 1 बची है। अब क्या करेंगे हम, यम ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे L आ जाएगा, ये ऊपर जो L जाएगा वो क्या हो जाएगा ML-1T-2। ये किसकी बीमा हो गई, ये हो गई हमारी
दाब की बीमा, ठीक है, इस तरीके से निकालेंगे। तो आप लोग दाब के बारे में सीख चुके हो, मात्रक, बीमा और परिभाषा। अब नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। अब आती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बात करेंगे। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, सूत्र होता है F/Q। कोई भी परिभाषा पूछे कैसे बताओगे इसकी, आप लोग परिभाषा निकाल लोगे। तो परिभाषा क्या हो गई, E बराबर F/Q का मतलब बटे में Q है तो प्रत्येकांक आवेश पर लगाए गए बल को, प्रत्येकांक आवेश पर लगाए गए बल को क्या कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। मात्रक क्या होगा, सामने दिख रहा है आप लोगों को, न्यूटन प्रति कूलाम। मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम। ये तो एक मात्रक इसका हो जाएगा, और भी मात्रक इसके होते हैं, लेकिन ये सूत्र के माध्यम से मात्रक बन गया न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है। ऊपर न्यूटन है, नीचे कूलाम है, तो बटे में है तो प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। अब निकालेंगे बीमा। बीमा कैसे निकालेंगे आप लोग देख लीजिए। F की बीमा, F की बीमा बटे में Q की बीमा, Q की बीमा। अब क्या करते हैं हम, F की बीमा ऊपर रखते हैं, ऊपर क्या MLT-2 और बटे में रखते हैं Q की बीमा। Q की बीमा होती है AT, Q की बीमा होती है AT। अब आप लोग यहाँ पे अच्छे से समझ लीजिए, M तो ऐसे ही रहेगा, L नीचे नहीं है, ना कटेगा ना बढ़ेगा, तो L भी ऐसे रहेगा। T देखिए आप लोग, T यहाँ पे कितनी है, -2 है, ये 1 है, ये जब ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी इसमें, -2 और -1 क्या हो जाएगी, -3। तो MLT-3, एक की घात कितनी है यहाँ पे, 1 है, एक की घात कितनी है यहाँ पे, एक की घात है 1, तो ये ऊपर जाएगी -1 हो जाएगी, एक की घात -1। इस तरीके से बीमा किसकी आ गई, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। तो आप लोग क्या देख रहे हो, यदि सूत्र याद है और छोटी छोटी बीमाएं याद हैं तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बीमा सूत्रों पर ही बीमा रख देते हैं, तो कैलकुलेशन करके बीमा निकल आती है हमारी, ठीक है। तो ये याद करने में दिक्कत होगी, फिर भूल जाओगे, कई सारी बीमाएं होती हैं, अब पता नहीं -3 था कि +3 था, -1 था, तो कन्फ्यूजन में ना रहिए। कभी भी अनुमान लगा के मत चूज करना कोई भी विकल्प। आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले सूत्र के माध्यम से बीमाएं निकाल लोगे, उसके बाद में निश्चित ही आपकी बीमा जरूर आ जाएगी, यदि आप वीडियो अच्छे से देख रहे होगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा 7 नंबर आवेश। तो आवेश को यहाँ पर आप लोग समझ लीजिए, आवेश 6 नंबर आवेश। आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं, बड़ा भी Q लिखते हैं, छोटा भी Q लिखते हैं, Q से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र होता है I/T। इसको क्या कहेंगे, वैद्युत धारा तथा समय के गुणनफल को आवेश कहते हैं। कोई भी पूछे आवेश किसे कहते हैं तो सूत्र याद रखो। सूत्र में बटे में नहीं है, बटे में होता तो प्रत्येकांक, बटे में होता तो प्रत्येकांक, यहाँ पे कैसे है, गुणे में है। तो वैद्युत धारा को, वैद्युत आवेश को कैसे प्रदर्शित परिभाषित करेंगे, वैद्युत धारा तथा समय के गुणनफल को वैद्युत आवेश कहते हैं, इसे Q से प्रदर्शित करते हैं, इसका सूत्र ये होता है, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हो आप लोग परीक्षा में। अब आती है बीमा की बात और मात्रक की बात। तो मात्रक, मात्रक आप लोग जानते हो, मात्रक एक तो होता है इसका कूलाम, क्या होता है, एक तो कूलाम होता है। ये मात्रक हम किसका लिख रहे हैं, आवेश का लिख रहे हैं। एक मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, और दूसरा मात्रक क्या होगा, सेकेंड मात्रक इसका क्या होगा, धारा एम्पियर, और टी क्या है, सेकेंड। तो एम्पियर प्रति नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि बटे में नहीं है, डैश लगा दो, गुणे है तो डैश, एम्पियर सेकेंड, एम्पियर सेकेंड। तो ये दो मात्रक आप लोग याद रखो, विकल्प में नहीं मिलते हैं तो दो में से एक मिलता है, वो लगा दोगे, वरना आप लोग क्या करोगे, इनमें से कोई नहीं लगा के आओगे अगर दो दो मात्रक आप लोगों को पता नहीं है। क्योंकि आप लोगों को कूलाम पता है, कूलाम नहीं मिलता तो क्या लगाओगे, इनमें से कोई नहीं। लेकिन सही कौन सा होगा, एम्पियर सेकेंड, अगर उसमें है विकल्प में तो एम्पियर सेकेंड सही होगा। तो जिस भी राशि के दो मात्रक हैं या तीन है मात्रक, उन सभी को आप लोग याद करके जाइएगा, ठीक है। तो आप लोग दो चीज़ें समझ गए, मात्रक और मात्रक सीख गए हो और परिभाषा सीख गए हो। अब निकालते हैं बीमा। यहाँ पे आप लोग बीमा देख लीजिए, इसकी बीमा कैसे निकालेंगे। बीमा निकालेंगे हम आई की बीमा गुणा टी की बीमा, ठीक है। आई की बीमा गुणे टी की बीमा, टी की बीमा।
अब इसमें आई की में रख देते हैं ए और टी की में रख देते हैं कैपिटल टी। तो इसकी में क्या आ गई, एक में मिला के लिखेंगे जब ए टी। तो आप लोग यहाँ तक 6 विमाओं के बारे में सीख चुके हो, 6 की परिभाषा सीख चुके हो और साथ में मात्रक भी सीख चुके हो। इनको आप लोग एक कॉपी पर नोट करते रहिएगा या स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग बाद में नोट कर लेना। तो आगे चलते हैं। ये 7 हो चुकी हैं, ठीक है। जो दाब था वो 5, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 6 नंबर थी, ये 7 नंबर, ठीक है। तो 7 विमाओं को आप लोग सीख चुके हो। अब नेक्स्ट चलते हैं हम नंबर 8। सभी महत्वपूर्ण विमाओं के लिए अगला वीडियो देखें। धन्यवाद।